शेयर बाजार में लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि बाजार नया हाई लगाएगा। नए हाई के पास निफ्टी पहुंचा भी, लेकिन उसके बाद से ऊपरी स्तरों में बाजार टिक नहीं पा रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया है कि बाजार में करीब 5 से 6% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। सर, आखिर में ऐसे क्या संकेत मिल रहे हैं शेयर बाजार में जिससे ये इस तरह के दावे किए जा रहे हैं? क्या इंडिकेटर्स हैं वो जिसकी वजह आज का दिन पिछले 2-3 दिन से बाजार में चर्चा में इस बात का दिन है कि क्या भारतीय शेयर बाजारों में भी गिरावट का दौर शुरू होने वाला, और कई सारे ऐसे कारक या तत्व या अवयव तैयार हो रहे हैं जो बाजार में गिरावट का इशारा कर रहे हैं, तकनीकी तौर पर भी, बाजार की जबान में भी और मैक्रो इकोनॉमी के तौर पर भी। तो हम आज से समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जिसके आधार पर बाजार में गिरावट की संभावना की जा रही है, वो सबसे जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर माना जाता है, जो NSE 500 इंडेक्स है, जो 200 दिन के अपने मूविंग एवरेज को पीक कर रहा है, उसके ऊपर पहुंच रहा है। माना जाता है कि 75% स्टॉक इस इंडेक्स में आते हैं और ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के शिखर पर है। ऐसी स्थिति में स्टॉक जब यहाँ तक कोई इंडेक्स या स्टॉक इस कीमत पर पहुंच जाते हैं विपुल, तब उसके बाद उसमें गिरावट की संभावना बनती दिखाई देती। ये पहला फैक्टर है जिस फैक्टर के आधार पर लोगों को लग रहा है कि भारत के शेयर बाजार में करीब 70% जो एक्टिव स्टॉक्स हैं वो अपने पीक के पास खड़े हुए हैं और यहाँ से मुनाफा वसूली आ सकती है। सर, अभी जो बाकी इंडाइसेस हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं, लेकिन अभी भी तेज़ी बनी हुई है। जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स हो, मिड कैप इंडेक्स हो, वहाँ पे शेयर भी चल रहे हैं। वहाँ उनको देख करके किस तरह के संकेत देखने को मिले? वहाँ भी संकेत जो बाजार में दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से अगर आप BSE स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो वो भी अपने पीक पर खड़ा हुआ है, मिड कैप इंडेक्स भी अपने पीक पर खड़ा हुआ, तो पूरा बाजार एक तरह से पीक पर है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में देखें जो आंकड़े हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से 12 वीक से लगभग 12 हफ्ते हो गए हैं लगातार वो अपने पीक के आसपास हो रहा है। जो 6% से ऊपर की रैली इसमें दिखाई दे रही है, वही स्मॉल कैप इंडेक्स का भी है। इनमें भी जो एवरेजेस हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से बाजार में एक मुनाफा वसूली का या गिरावट की संभावना बनती दिख रही है। तो सर, ये जो मुनाफा वसूली या गिरावट की बात आप कर रहे हैं, तो क्या ये बड़ी गिरावट होगी, बड़ा करेक्शन होगा, या फिर 1-2%, 4% की गिरावट के बाद फिर से बाजार में नए खरीदार लौटेंगे? विपुल, दोनों तरीके की चीज़ें चल रही हैं। एक और फैक्टर है जो बाजार में गिरावट की संभावनाओं को मजबूती दे रहा है। तो हमने आपको तकनीकी फैक्टर बताया जिस आधार के ऊपर बाजार में आमतौर पर माना जाता है वैल्यूएशन के लेवल पर कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स जब इस लेवल पर पहुंच जाता है जहां से लोग मुनाफा वसूली करने लगते हैं। दूसरे कुछ और फैक्टर मैक्रो इकोनॉमी के फैक्टर हैं। भारतीय शेयर बाजार में हाल की तेजी बनना शुरू हुई थी ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने और ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना के तौर पर, महंगाई में कमी की संभावना के तौर पर। लेकिन मानसून का मिजाज बदलने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल सुस्ती रहने के 6.2 और 6% बल्कि कुछ आंकलन 5.5% के आसपास के भी हैं। मैक्रो इकोनॉमी की पिक्चर थोड़ी सी दुरुस्त न होने के कारण मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी ऐसे हैं जो शेयर बाजार में लंबी तेजी को या अभी तत्काल इस तेजी के जारी रहने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि एक बड़ा सेंटिमेंटल फैक्टर RBI की तरफ से था कि ब्याज दरें कम होंगी क्या, पर न तो अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की गुंजाइश बनती दिख रही है ना भारत में दिख रही है। इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये तो दोनों फैक्टर मिलकर, एक तो बाजार का पीक पर होना और दूसरा भारत की व्यापक अर्थव्यवस्था में कोई बड़े तेज ट्रिगर्स ना होना, ये दो बड़ी वजह हैं। मान रहे हैं लोग कि गिरावट छोटी हो सकती है, बड़ी गिरावट नहीं हो सकती, 6 से 7-8% की गिरावट होगी, लेकिन एक गिरावट या एक करेक्शन बाजार में यहाँ से ज़रूर आएगा। बड़ी गिरावट जैसा कोई ट्रिगर नहीं है अभी, ऐसा कोई बहुत बड़ा निगेटिव ट्रिगर बाजार में नहीं है। तो बाजार अपने भार से, अपने वजन से को हल्का करने की कोशिश जरूर करेगा। तो गिरने की बड़ी वजह नहीं है और आगे बढ़ने की भी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। सर, लेकिन आपने कहा कि आपने टेक्निकल बता दिया, आपने फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमी के बारे में बात की, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो पूरी तरह अंडर परफॉर्म कर रहा है। IT इंडेक्स जो है, इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां इतने जो है डिस्काउंट पे मिल रही हैं, लेकिन अभी भी चलने को राजी नहीं है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। IT कंपनियों के स्टॉक्स के मामले में माना जाता है कि वो आपके पोर्टफोलियो के सबसे सेफ बेट हैं, सबसे सुरक्षित बेट हैं, क्योंकि इसमें तो भारत सबसे आगे है और भारत से निर्यात लगातार हो रहा है। यहाँ 24% के आसपास स्टॉक्स डाउन है अपने हाई से IT कंपनियों के मामले में। और इनको लेकर इस पूरी जो रैली, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि बाजार में करेक्शन आना चाहिए, इस बात की संभावनाएं दिखाई दे रही, वहाँ जो बाजार के सबसे अगुआ स्टॉक्स थे, सबसे फ्लैग बेयरर स्टॉक्स थे, IT स्टॉक्स थे, उनमें गिरावट की संभावना दिख रही है। गिरावट बनी हुई है और उन्होंने इस तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिलहाल सूचना तकनीक कंपनियों की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं दिखती। जब तक कि दुनिया में ब्याज दरें कम नहीं होती हैं, अर्थव्यवस्थाओं में मंदी लाने की जो कोशिश चल रही है महंगाई रोकने के लिए, वो कम नहीं होती। पूरी दुनिया में कंपनियों के IT स्पेंड्स बढ़ना नहीं शुरू होते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के IT स्पेंड्स को कितना प्रभावित करेगी, कितना उन्हें अपनी सूचना तकनीक में खर्च को रोकना होगा, इस सब तक तस्वीर साफ नहीं होती।
तब तक सूचना तकनीक कंपनियों में बड़ी तेजी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है।